सभी प्यारे भाइयों और दोस्तों को जय हिंद। आज आपका फिर से हमारे चैनल विराट स्टडी 2.0 पर आपका स्वागत है। आज हम एक मैथ का नया टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम का बार वाले सवाल। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है बार वाले सवालों पे। आज आपको पूरा हम जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक के बार के हर एक सवाल को बताएंगे। आज के बाद आपको बार वाले सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिए। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि पॉइंट 1 2 3 के ऊपर बार लगा। बार सबसे पहले क्या होता है, बार समझ ले किसी भी संख्या के ऊपर अगर जो लाइन खींची, जैसे मैंने दिया कि 3 9 दशमलव लगा के मैंने यहां पर के लाइन खींचा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार। अच्छा, इन सवालों को करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें जान लेते हैं कि बार वाले सवाल बनते कैसे, ये हुआ कैसे। देखिए, जैसे मैंने कोई सवाल, मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां पर के, मैंने यहां पर लिख दिया आपको 2/3 और एक लिख दिया मैंने 5/3। इस बात को समझिएगा, अगर मैं इसको भाग देने की कोशिश कर रहा हूं तो जाएगा नहीं, मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20, फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर 6, ऐसे करते करते 6 6 6 चला जाएगा। जैसे अगर इसको भी देंगे तो 1, फिर 0.2 बनेगा, 20 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 6 6, ऐसे कर। मतलब जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर बार लगा दो तो वही, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो इसको अगर आप 6 के ऊपर बार लगा देते हैं तो सीधा, जैसे इसके ऊपर ये 6 6 रिपीट हो रहे, तो 1 दशमलव और 6 के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, बार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार। जैसे इसको भी अब देखिए, ये दो चीज, मतलब इसको एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भिन्न को बार में बदलना। अगर इस टाइप को आप हेडिंग देना चाह रहे हैं तो इसको आप दे सकते हैं भिन्न को बार में बदलना। ऐसा आता है एक सवाल, बहुत जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, भिन्न को बार में बदलना। तो कैसे बदलते हैं, आपने देखा कि जो भी हो उसको भाग दे, जो संख्या जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसी के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, बार। जैसे मैं एक और लेता हूं, जैसे आप कर दीजिए 15/18, 5/18। आप इसको भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 50 हो जाएगा। फिर आप कितना करोगे, 18 से 2 बार में जाएगा, फिर उसके बाद जो एलसीएम बचेगा करोगे 2 7 2 7 2 7 करके 7 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको हम आगे चल के क्या लिख सकते हैं, 0.2 और 7 के ऊपर बार, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है तो खाली 7 के ऊपर ही बार चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने क्या समझा कि भिन्न से बार में बदलना। अच्छा, अगर एक चीज और देख लें आप कि बार से भिन्न में बदलना, अगर अगला टाइप आप जानना चाहें कि बार से भिन्न में बदलना, बार से भिन्न में बदलना, इसको भी आप सीख ले। उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे और क्वेश्चन आपके आसान है, इनको सीखना बहुत जरूरी है। पहले देखिए, जैसे बार से कैसे, जैसे मैंने लिखा 0.6 के ऊपर बार, उसके बाद मैंने लिखा 0.45 के ऊपर बार। अच्छा, तो पहले इसको समझे, 0.6 के ऊपर बार, तो जब बार हटाते हैं तो उसके नीचे क्या आता है, 9। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहता है उतने ही नीचे 9 आते। अब इसको काट दीजिए, 2 से 3 बार में कटेगा और 3 से काटे, 3 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 3 से कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में, और यहां पर ये कटेगा 3 से 3 बार में। तो कितना आ गया, 2/3। मतलब वही, अगर आप पीछे देखेंगे ना, देखिए 2/3 को हमने सॉल्व कराया था, कितना आया था, बार 6। अब देखिए बार 6 को दोबारा हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 2/3। तो इस बार बार से भिन्न में हो गया और इधर क्या था, भिन्न से बार में था। बात समझ आई। अच्छा, एक मैंने क्या सवाल लिया, दशमलव, इसको आगे समझ लेंगे सब सवालों को भी, सवाल ये सब करेंगे लाइन से, बहुत अच्छे सवाल है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 45। अब 2 संख्या के ऊपर बार लगाएगा तो 2 बार नीचे 9 आएगा, 2 9 आएंगे क्योंकि 2 संख्या के ऊपर। इसको आप काट लीजिए 9 से, तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। तो 5/11, मतलब बार से किसमें आगे, भिन्न में, 5/11। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि भिन्न को बार में बदलना और बार को भिन्न में बदलना, दोनों चीज हमने आपको अच्छे से समझा दी कि बार से भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न से बार में कैसे बदलते हैं। अब सवालों पर चलते, आइए अब मैं आपको सवालों पे ले चलता हूं। अब आपसे सवाल बड़े आसानी से बनेंगे। देखिए, कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आगे आपको बता दूंगा, जब से सवाल आएंगे वैसे मैं बताता चलूंगा, आपको परेशान नहीं। देखिए, पहला सवाल समझते, पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं आप लोग। पहला सवाल क्या लिखा है, 1 2 3 के ऊपर बार लगा है, तो सीधा सीधा लगा है 0.1 2 और 3 के ऊपर क्या लिखा है, बार। तो जब मैं बार हटाऊंगा तो क्या होगा, 1 2 3 डिवाइड बटे में कितना होगा, 3 9 आएंगे। क्यों, क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार है।
तो एक 9, दूसरा 9 और तीसरा 9, 3 9। अब इसको 3 से काट दीजिए। अगर 3 से तीनों कट जाएंगे तो 3 से काटूंगा तो 3 चौको 12 और 3 एक 3, 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9, 3 त्रिको कितना आ गया 41/333। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी 41/333। तो आपने सीखा ये सवाल क्या होगा, एक तरीके से बार को भिन्न में बदलना ही था। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने पहले बताया कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है बार बार, कोई संख्या क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अभी आपने सीखा है, देखिए वही सवाल है कि 393939 डॉट 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 करके रिपीट हो रही, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 0.39 के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूं बार। क्यों? क्योंकि 3939 बार बार रिपीट हो रहा है, 99 नहीं, एक साथ देखिए 39 फिर 39 फिर 39, मतलब दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 39, अब बटे में क्या जाएगा 2 9, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 हो जाएंगे। अब इसको 3 से काट लीजिए तो 1 3 त्रिको 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33, मतलब 13/33। ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना, जितनी संख्या को रिपीट हो रहा है बार बार उन्हीं को बार लगा दे। जैसे मैं एक सवाल आपको करने के लिए दूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे लगे 0.45 45 और 45, मतलब बार बार 45 आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। सवाल इसमें आएगा 1/12 किसके बराबर। देखिए अब एक तरीके से ये पूछ रहा है कि भिन्न को बार में बदलना है, तो आइए करते हैं। हमारे पास क्या है 1/11। अब 11 का तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे पहले दशमलव। अगर आप साइड में करके देख लीजिए, ऊपर सवाल बता दूंगा आपको। 1 में किसको भाग देना है 11 का। अब 11 का तो भाग जाएगा नहीं, तो आप पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के आप एक 0 बढ़ाएंगे, तब भी नहीं जा रहा तो आप एक 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाएगा यहां पर 100, और 100 को कितनी बार में जाएगा 9 बार में, तो 99 हो जाएगा। फिर आप घटाएंगे तो कितना आएगा 1, फिर आपको नहीं तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाएगा आप एक 0 बढ़ा के इसको क्या करेंगे 100। इसी तरह आप भाग देते चले जाएंगे तो 0 9 0 9 करके रिपीट होता चला जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे 11/1 को, तो यहां आएगा 0.0909, ये बार बार रिपीट होता डॉट 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 करके चला जाएगा। तो इसको मैं नीचे क्या लिख सकता हूं 0.09 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? अच्छा इसमें देखिए ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं, तो आप इस वाले को काट दीजिएगा। इसमें ये ऑप्शन लिखा हुआ था 0.09, खाली इसमें 9 के ऊपर बार था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी, क्योंकि 0 9 दोनों के ऊपर बार होना चाहिए। किसके ऊपर? दोनों के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको समझा दिया कि 1/11 को अगर बार में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.09। आगे चलें, चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है कि 2.349 के ऊपर। अच्छा अभी तक आप सवालों में क्या देख रहे थे कि दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं होती थी। देखिए पीछे सवालों में ले चलता हूं आपको कि दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं थी, दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं। अब आपको सवाल कैसा मिल गया आपको कि दशमलव के बाद संख्या है, तो अच्छा इनको कैसे करेंगे? इनके लिए एक सवाल समझ लीजिए आपको। जैसे मैं एक सवाल देता हूं आपको कि 1.25 के ऊपर बार, इसको कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं करना, जिसके ऊपर बार नहीं उसको ऐसे लिख दो, फिर दशमलव को प्लस लगा दो, और 25 को जगह 25 और बार हटाओगे तो बीच में कितना आएगा 99। तो इसको लिख सकते हो 1 सही 25/99, 99। इसका ये आंसर आ जाएगा 1 सही 25/99। जैसे एक सवाल और लेता हूं आपके लिए, जैसे करिए 2.45 बार। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये आएगा 2 + 45 डिवाइड बाई बटे में 99 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या है, दो संख्या बार है, तो 2 9 है। अब इसको 9 से काट भी सकते हैं, 9 पन्ना 45 और 9 से 11, तो कितना आ गया 2 + 5/11। इसको भिन्न से सॉल्व कर लीजिएगा तब भी आपका सवाल ये बन जाएगा, या 2 सही 5/11 भी इसको लिख सकते हैं। बस नहीं आ गई? मैंने आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट था आपका, ये पॉइंट नंबर आपका तीसरा था कि कभी भी बार के पहले मतलब दशमलव के पहले कोई संख्या लिखो ऐसे। अब आइए सवाल पे। सवाल के लिखा 2.349 को दशमलव भिन्न के किसके बराबर है, मतलब एक तरीके से इसको भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको समझाया, आप इसको चंद सेकंडों पे कर सकते हैं, आप करने की कोशिश करें, मैं बता देता हूं। देखो लिखा है आपके पास 2.349 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो 2 को पहले रखेंगे प्लस में, 2 +
3 4 9 और डिवाइड बाय कितने 9 होंगे, 3 9 होंगे। क्यों? क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ, 3 संख्या। अब इसको सॉल्व करना है, या ऑप्शन में देख लीजिए कहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा। ये 3 4 9 3 4 9 9 9, अगर 3 से कट जाए तो काट लीजिए, ये नीचे वाला कट जाए तो नहीं कट रहा है कहीं भी। इसका मतलब ऑप्शन में कुछ हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, हम चेक कर लेते हैं। यहां पर शायद मुझे लग रहा है 3 4 9 ही था, या आप करके देख लीजिएगा। 9 का इसमें आपको मल्टीपल कराना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कहीं हो सकता है हमसे गलती हो, तो आप इसको 3 4 9 कर लीजिएगा, इसको ये वाला ऑप्शन। तो कितना आंसर आ जाएगा 2 3 4 9 डिवाइड बाई 9 9 और 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा, आप चेक कर लीजिएगा। 3 4 9 समझ में आएगा चौथा सवाल। अच्छा अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आसान है, अभी करना आपने सीखा है। 57.0 है तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 75 के ऊपर क्या लगा है, बार, दशमलव है। आप क्या करेंगे 57, अब बटे में कितने 9 आएंगे, 2 9, तो 57 बटा 99। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल देखिए, फिर वही सवाल है, मैंने बताया कोई संख्या रिपीट अगर बार बार हो रही तो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो देखिए इसको भी अगर हम करना चाहें तो 18.48 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, क्योंकि 484848 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 18 प्लस 48 और डिवाइड में कितने, बटे में कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे, क्योंकि 2 संख्या ऊपर लगा। अच्छा 3 से इसको काट भी सकते हैं, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 33 बार में। बात समझ गए ना, 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण, ये 16 कटेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 18 सही 16 बटा 33। अब आप 33 का 18 में गुणा करा दीजिएगा और 16 को जोड़ दीजिएगा, तो बटे में आपका आंसर निकल के चलाएगा। जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, कुछ नहीं करना। 33 का 18 में गुणा कर देना प्लस 16 जोड़ देना, और जो भी ऑप्शन हो आप आंसर टिक करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, आपको समझ में आ रहा। देखिए फिर वही सवाल है, इस तो और भी आसान है। देखिए इससे समझने से पहले एक छोटा सवाल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 0.12 के ऊपर बार 0 प्लस 0.08 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा, इसको लिखेंगे 12, अब बटे में कितने 9 आएंगे, 2 9, प्लस यहां पे मान लीजिए आप, मैं कर देता हूं 81 कर देता हूं, ठीक है 81 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 बटे में 99। तो दोनों का भिन्न कितना, दोनों के अंश बटा हर दोनों की सेम है, तो 99 ही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो यहां से कितना आ जाएगा, 12 प्लस 81, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 93 और डिवाइड बाई 99। अब इन दोनों को आप काट भी सकते हो, दोनों को हम लोग काट भी सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा जाके सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे इनको भी कर सकते हैं, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको। देखिए इसको मैं इस साइड बता देता हूं, समझिए। जैसे आपके पास क्या लिखा है, 0.63 प्लस 0.37, तो कितना आएगा, 63 के बटे में 99 प्लस 37 के बटे में 19, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे। अब यहां पर आप 99 क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहां से कितना आएगा 63, यहां से कितना आएगा 37, दोनों को जोड़ दीजिए, आप देख रहे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, और बटे में 99, तो कितना आ गया 100 बटे 99। अच्छा 100 बटे 99 आया है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो मैच करेगा। देखिए अब 100 को 99 में भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 1। अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे और फिर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर कितना बचेगा 1, फिर 0 लगा के कितना काटना पड़ेगा 0 1, फिर कितना करना पड़ेगा 0 1, फिर 0 1, मतलब ऐसे होते हुए चला जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको क्या लिख सकते हैं 1.01 के ऊपर बार, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए अगर कभी भी इन संख्या के पहले क्वेश्चन लिखा 2 संख्या के बार हो, 2 संख्या के ऊपर बार हो, तो दोनों संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं और एक संख्या को एक्स्ट्रा करके पीछे लिखना होता है, लेकिन इसको बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट करना चाहे, जो बच्चे इसको डायरेक्ट करना चाहे, देखिए यहीं पे मैं बता देता हूं साइड पे कि कोई बच्चा कहता है सर जी 99 नहीं लिखना, डायरेक्ट कैसे कर सकते इसको। तो डायरेक्ट भी बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको कुछ चीजों का। जैसे इसी सवाल में देखिए कैसे करेंगे इसको, सीधा सीधा दोनों संख्या को बार यहां भी है, 2 संख्या की बार यहां भी लगा हुआ है, तो इन दोनों को आज जोड़े 63 में 37 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100,
और 100 के ऊपर आप लगा दीजिए बार, बार न लगाइए क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार है 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 99। जब इसको पूरे का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.01 के ऊपर बार। बात समझ आ गई? यही तरीके से एक सवाल लगाते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अगला सवाल ले ले। अगला सवाल फिर देखिए, 8वां सवाल सेम है, आप कर सकते हैं, लास्ट में 9 का गुणा करना है, 0.011.022 के बाद में 9, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 के बटे में कितना आ जाएगा 99 प्लस 22 के बटे में कितना आ जाएगा 99। जब सॉल्व करेंगे तो यहां से 99 आएगा, यहां से 3 करके आएगा और मल्टीपल में क्या आ जाएगा यहां से 9 को 9 से काटेंगे तो कितनी बार में 99 को तो 11 बार में कट जाएगा। बात समझ गए? और 11 को उससे काटेंगे तो कितनी बार में कटे जाएगा 3 बार में। क्या कट जाएगा 3। तो कितना आंसर आपका आ गया 3। कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे? इसके बाद एक सवाल ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। ये मैंने बताया है, ये सवाल आपको करना है। मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा और हिंट दे देता हूं कि कभी भी ऐसे आ जाए जैसे 3.89 लिखा हुआ, मैं 8 को हिंट देके बता देता हूं दशमलव। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे 3 प्लस 89 बटे में 99। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 सही 89/99। अब इसको 99 का 3 में गुणा करेगा और 89 जोड़ देगा। इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिए हुए नीचे लिंक है जिसमें हम मैथ के नए वीडियो डेली डालेंगे, जो एमपी पुलिस, बिहार पुलिस में जो एग्जाम आने वाले इन पे आपको बहुत फायदा करेगा। हम डेली एक ना एक नए टॉपिक से वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप मुझे लगता है कि बार वाले पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और बार वाले सवालों में आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। जय हिंद।